मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान हैं। आपको तो गुलाम चाहिए, जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो बहुत ज्यादा सक्सेस भी खराब होती है। मनमोहन देसाई के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, प्रकाश मेहरा के साथ बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, मुकद्दर का सिकंदर। मैं इंटरव्यू सुन रहा था मनमोहन अमिताभ बच्चन का, बड़ा दुख हुआ मुझे कि उन्होंने एक बार भी उस जिक्र में कादर खान का नाम नहीं लिया, जबकि वो सारा इलाका जो है वो मुझसे ताल्लुक रखता है। एक दिन वो क्या हुआ था कि मैं शूटिंग कहीं कर रहा था तो अमिताभ बच्चन का ड्राइवर आया मेरे पास। वो एक लाल रंगीन की बस हुआ करती थी, वो लेकर आया। मैंने क्या है? मेरे साहब बुला रहे हैं। अरे मैंने मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने वो तो शूटिंग अटक गया है। तो मैं बैठ के मोहन स्टूडियो में गया तो ये मुकद्दर की सिकंदर की शूटिंग हो रही थी। अब वो कुछ 15 पेज का डायलॉग था सर, और उसको खड़ा होकर स्टेज पे बोलना है अपने बचपन की लेकर आज तक जितनी भी, जैसे मेरी कहानी आपने सुनी है वैसी वो अपनी कहानी सुनाता है। जहाँ राखी जी कहती हैं ऑडियंस से कि इनमें कई खूबियां हैं, इन्होंने सारे टिकट आज शो के खरीद दिए, लेकिन एक खूबी और भी है, ये गाते बहुत अच्छा हैं। और जब इन पे गाने का जोश चढ़ता है तो फिर ये नहीं देखते कि वो घर है, मोहल्ला है, कूचा है, बाजार है, दिन है या रात है, ये गाना शुरू कर देते हैं। और मैं इनसे चाहूँगी कि ये आके स्टेज पर गाएं। तो वो अपनी पूरी दास्तान सुनाता वहाँ पर। तो वो डायलॉग जो थे वो बड़े लंबे चौड़े थे, 15 पेज। मैंने बोला यार इतने डायलॉग मैं मर जाऊँगा यार, ये क्या है? और मैंने बहुत मेहनत से लिखा था वो डायलॉग। मैंने कहा अच्छा तू सुन। उसने नीचे टेप ऑन कर लिया और मैंने उसको सीन सुनाया सर पूरा पढ़ के। तो मैं भी रो रहा था, अमिताभ बच्चन भी रो रहे थे। और उसके बाद में बोला यार वैसे रिकॉर्ड करके दिया कर मेरे को प्लीज़। अभी क्या असिस्टेंट सुनाता है तो उसमें बात बनती नहीं है। उसने प्रकाश मेहरा को बुलाया, बोला वहाँ शूटिंग कैंसिल कर दे, कल सुबह शूटिंग रखना, मैं इसको बहुत दिल लगा के करूँगा। दूसरे दिन भाईदास हॉल में वहाँ शूटिंग थी। दूसरे दिन सुबह उन्होंने 7 बजे आकर एक शॉट में पूरा सीन कर दिया। क्या बात है, बड़ा असरदार सीन है वो। मैंने टीवी पे उनका इंटरव्यू देखा, बहुत दुख हुआ था। उसमें उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये कादर खान ने ऐसा किया। होता है, लोग वक्त गुजरता है तो लोग भूल जाते हैं, मगर ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर? आप पैदा हुए तो वो लेबर पेन तो आपकी माँ ने उठाया था ना सर, वो तो आपको याद रखना चाहिए था। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। कितनी सारी फिल्में आपने अमिताभ की लिखी हैं। मुझे अमर अकबर एंथनी का उस सीन याद आता है जिसमें अमिताभ के इलाके में विनोद खन्ना आते हैं और फिर पिटाई करते हैं उनकी, और अमिताभ उसमें मजाक वाले मूड में रहते हैं। शुरू में थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा हाँ, तो उसको ये कहा गया कि ये बोले यार मेरे को मारेगा, मारेगा लेकिन तू लाइटर साइड पे रहना, तू कॉमेडी करना, और कॉमेडी में जो मार खाएगा वो लाफ्टर ले जाएगा, तो लाफ्टर में ले गया। और वो खुद करने लगा स्टंट्स। एक बार उसको कन्विंस कर दो, खुद करता था। और मुकद्दर का सिकंदर में जो सारा जो उस फिल्म का जो सार है वो ये है कि सर वो हम लोगों ने
देवदास बनाई है मॉडर्न। वो मॉडर्न देवदास है सर। सोच समझ के वो वैसा रखा गया। देवदास को टर्न कर दिया आज के दौर में। और वो जो हीरो है उसको दारू पी के किसी कोने में पड़ा रहने वाले के बजाय अमिताभ बच्चन बना दिया सर। अमिताभ बच्चन अगर देवदास बनेगा तो कैसे बनेगा? मुकद्दर का सिकंदर। जब ये आप काम कर रहे थे मुकद्दर का सिकंदर पर, तो आपको अंदाजा था कि ये कल्ट फिल्म लिखी जा रही है? वो कहानी को ऐसा शुरू करने के बाद और उस बूढ़े को फिर एक बार तरफ वापस लाना है कहानी, कि उसको ये बताया कि जिंदगी में जो है दुखों को झेल, और एक वक्त ऐसा आया कि दुखों झेलते झेलते वो कैरेक्टर थक गया और वो लाश लेकर उसके बाद आता है। आज वो बूढ़े से पूछता है अब क्या जवाब आपका? देखा बाबा मर गए। वो बूढ़ा जिसने जिंदगी की इतनी बड़ी फिलॉसफी सिखाई वो खुद मर गया। मतलब नेचर के पास भी जवाब नहीं था उसका। सही है, यही सवाल उठाया गया है। ये बताइए कि वो डायलॉग्स, वो अंदाज, वो डिलीवरी, क्या बात है कि फिल्मों से वो सब चीजें गायब हो गई हैं और फिल्मों का जो असर है वो जाता रहा? जी। तो लिखते वक्त कितने चैलेंजेस हुआ करते थे? ये फिल्म अपने लेखन में बहुत अलग तरह की फिल्म है। आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि आगे चलकर इसकी लैंग्वेज कॉपी की गई है, इस फिल्म का ग्रामर कॉपी किया गया है बहुत, क्योंकि जितना भी कमाटीपुरे की जो जबान थी वो मैंने पूरी डाल दी इसके अंदर से। मेरा कमाटीपुरा वहाँ इस्तेमाल आया। अमिताभ के कैरेक्टर में आ गया। जी। क्या आदमी ऐसा लाइफ में 2 ही टाइम दौड़ता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो? ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम क्या में भागता है भाई? एक बार एक सीन में बड़ी दिक्कत हो गई थी जी। स्क्रीन प्ले में क्या है कि बचपन में अमिताभ बच्चन जब गया तो उसकी माँ ने उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी अपने बारे में बताते हुए कि मजबूर होकर मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। अब क्लाइमेक्स आ गया, जिस पादरी ने उसको बड़ा किया है वो मर गया, मगर चिट्ठी का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या करें, कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? वो मैंने डायलॉग में कवर कर लिया सर। जीसस उसके बाप की लाश रखी है पादरी की, और जीसस क्राइस्ट सामने है और वो ये कहता है कि तुम्हारा सामने ऐसा इसको मार के चला गया मेरा बाप को, तुम देखते रह गया। हमारा जैसा लावारिस लोग को ऐसा लोग बड़ा करता है, ऐसा माँ ऐसा चिट्ठी छोड़ के जाता है। क्या बात है।